दोस्तों नमस्कार। हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। इस संधि प्रकरण के अंतर्गत हम लोग स्वर संधि को पढ़ लिया। इस स्वर संधि में हम लोगों ने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि को पढ़ा। अब आज के सेशन में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि अब इसमें देखिए कि व्यंजन संधि क्या होता है। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत व्यंजन वर्ण और प्लस स्वर वर्ण और यहाँ पे हो गया व्यंजन वर्ण। इसका मतलब कि व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण है ना, व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या करते हैं, व्यंजन संधि करते हैं ना। यहाँ पर या तो स्वर वर्ण मिलेगा व्यंजन वर्ण के बाद, या तो स्वर वर्ण मिलेगा या तो स्वयं व्यंजन वर्ण ही मिलेगा। अब इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। इसकी एक परिभाषा तब दी जा सकती है इस तरीके से कि व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसका एक उदाहरण हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। जैसे स्वर वर्ण का एक उदाहरण लेते हैं। तो देखिए ये हो गया जगत। अब ये जगत में जो अंतिम वर्ण है वो व्यंजन है, धन ईश। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रारंभिक वर्ण है वो स्वर है। तो जगत धन ईश करेंगे तो इस त का अपने ही वर्ण में परिवर्तन तीसरे अक्षर में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा जगदीश। क्या हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं, जगत धन नाथ है ना, जगत धन नाथ। ये क्या बन गया। अब देखिए त क्या है, व्यंजन है, न क्या है, व्यंजन है। तो ये हो गया आपका जगन्नाथ, जगन्नाथ। तो यहाँ पे देखिए व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण से, ये व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण से मेल होने पर जो परिवर्तन हुआ उसे व्यंजन संधि कहते हैं, या व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन वर्ण कहेंगे।
तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दे दिया, यहाँ पे स्वर का और यहाँ पे व्यंजन का। तो जगत धन ईश जगदीश, जगत धन नाथ जगन्नाथ, है ना। तो ये आपका एक उदाहरण है। अब इसके अलावा देखा जाए तो अब व्यंजन संधि के कुछ नियम आइए जान लेते हैं नियम को। देखिए, अब व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत ये देखिए नियम है। अब इस नियम के अंतर्गत हम लोग देखेंगे व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख प्रकारों के। अब जैसे इसमें मान लेते हैं कि दंती स और त वर्ग, दंती स और त वर्ग का मेल, है ना। जब दंती स और त वर्ग का मेल किससे किससे हो, या तो देखिए तालव्य स या च वर्ग से, च वर्ग से, या तो आपका मूर्धन्य स और ट वर्ग से। जब दंती स और त वर्ग, देखिए यहाँ पे दंती स और त वर्ग का मेल जब तालव्य स या च वर्ग से हो, या आपका दंती स और त वर्ग का मेल मूर्धन्य स और ट वर्ग से हो, जब इनसे होगा तो देखिए ये एक अलग प्रकार की संधि बनेगी। तो ये जो संधि बनेगी ये होगी इष्टुत्व संधि। यहाँ पर इष्टुत्व संधि होगा। और जब दंती स का मूर्धन्य स और त वर्ग का ट वर्ग से मेल होगा तो यहाँ पर आपका इष्टुत्व संधि बनेगा। ये हो गया आपका इष्टुत्व संधि। ठीक है मित्रों, यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये अभी नियम बताया जा रहा है, ये छाया बन जाती है, लाइट की व्यवस्था सही नहीं है। एक आध दिन में हम जो है कि लाइट की व्यवस्था कर लेंगे। फिलहाल में फिर भी दिखता रहता है, इतनी भी समस्या नहीं है। यहाँ पर हम इसलिए एक ठो डंडा रखे हुए हैं। यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे देखिए नियम लिखा कि स यानी दंत स और त वर्ग का मेल यदि तालव्य स और च वर्ग से होगा तो इष्टुत्व संधि बन जाएगा। और वहीं दंत स और त वर्ग का मेल जब मूर्धन्य स और ट वर्ग से होगा तो ये इष्टुत्व संधि बन जाएगा। इसीलिए देखिए इसका नाम रखा गया इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि। अब जब ये इष्टुत्व संधि बनेगा तब देखिए क्या होगा, जब ये इष्टुत्व संधि बनेगा तब क्या होगा। देखिए कि जब दंत स और त वर्ग का मेल तालव्य स और च वर्ग से होगा तब दंती स, ये जो दंती स है ये तालव्य स में, और जो त वर्ग है वो च वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जब दंती स और त वर्ग का मेल तालव्य स और च वर्ग से होगा तब दंती स तालव्य स में और त वर्ग च वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। जब यह दंती स वर्ग में और त वर्ग च वर्ग में परिवर्तित होगा तो वहाँ पे एक नई संधि बनेगी, उसी को हम कहेंगे इष्टुत्व संधि। इसीलिए देखिए इसका नाम लिखा है इष्टुत्व संधि। अब उसके बाद देखिए जब दंत स और त वर्ग का मेल मूर्धन्य स और ट वर्ग से होगा तब दंती स मूर्धन्य स में और त वर्ग ट वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तब वहाँ पे एक दूसरी संधि बनेगी, उसको हम कहेंगे इष्टुत्व संधि।
आइए अब इसके नियमों को मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग इसको कहीं कापी पर नोट कर लीजिएगा कि जब मैं एक ही लिखूँगा उसी के आधार पर आप दोनों एक दूसरा लिख लीजिएगा। जब दंत स या इसको दंत्य स और त वर्ग का मेल, त वर्ग का मेल तालव्य स, तालव्य स और च वर्ग से जब दंत स और त वर्ग का मेल तालव्य स और च वर्ग से होता है तब दंति स और त वर्ग की जगह तालव्य स और च वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। देखिए ये नियम है। अब इसी प्रकार आप लोग कर सकते हैं कि जब दंति स, ये मुझे बार बार इस कैमरे को थोड़ा सा ठीक करना पड़ता है। अब इसी प्रकार आप लोग कर सकते हैं कि जब दंत स और त वर्ग का मेल मूर्धन्य स और ट वर्ग से होगा तो जो दंती स है वो मूर्धन्य स में और जो त वर्ग है वो ट वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। आइए अब इसको हम लोग एक विस्तृत रूप से देखते हैं कि कैसे इसका परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए मैं इसको एक मिटाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक लकीर खींचा हुआ है, इसलिए कि इधर लाइट आ रही चमकती हुई है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक लकीर खींच दिया है। तो मैं इसको मिटाऊंगा, आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, चाहे तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ। ठीक, चलिए ठीक है। अब देखिए कि ये देखिए व्यंजन संधि थोड़ा सा अलग है स्वर संधि से, और ये समझ में आ जाए तब तो अच्छी बात है। यदि न समझ में आए तब तो ये हमेशा उलझाया हुआ रहेगा, है ना, उलझाया रखता है, आप उलझे भी रहेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सरल और सटीक आप लोग को बता सकूं। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रह जाती है, होती भी रहती हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सबसे होती रहती हैं। तो देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि स यानी दंति स और त वर्ग का मेल। ठीक है, दंति स और त वर्ग का मेल। देखिएगा ध्यान से, आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिए, तभी बात समझ में आएगी।
ये एक चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा और ये समझ में भी आ जाना चाहिए। देखिए कि जब दंती स और त वर्ग का मेल है ना, का मेल जब तालव्य स और च वर्ग से हो, और वहीं दंती स और त वर्ग का मेल जब आपका मूर्धन्य स और ट वर्ग से हो, यहाँ ट में हलंत नहीं रहेगा, ट वर्ग से हो, तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो इस स वर्ग देखिए, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो ये जो स है, यहाँ पे ये जो दंती स है और जो त वर्ग है, त वर्ग है ना, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपका तालव्य स में और च वर्ग में, तालव्य स और च वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे जब दंती स और त वर्ग का मेल जब मूर्धन्य स और ट वर्ग से होगा, तो ये दंती स की जगह दंती स, ये दंती स है और ये क्या हो गया आपका त वर्ग हो गया, तो दंती स और त वर्ग की जगह ये मूर्धन्य स आ जाएगा और ट वर्ग आ जाएगा। ठीक। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर त वर्ग, त वर्ग का मतलब हो गया, त वर्ग का मतलब त के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं, और यहाँ पर च वर्ग का मतलब च के अंतर्गत आने वाले जो भी वर्ण हैं। मैंने वर्णमाला में पढ़ाया था कु चु टू तु पु एते उदित, कु चु टू तु पु एते उदित। तो कु का मतलब क वर्ग, चु का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, और तु का मतलब त वर्ग, और पु का मतलब प वर्ग, ये होता है ना। तो अब देखिए स, यहाँ पे मैंने स लिख दिया, ठीक है, दंती स हो गया, और त वर्ग का मतलब ये त वर्ग हो गया, तो त वर्ग का मतलब हो गया त, थ, द, ध और न, सब में हलंत रहेगा, ये हो गया त, थ, द, ध, न। अब ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, तालव्य स में, है ना। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये जो दंती स है ये तालव्य स में परिवर्तित हो जाएगा, और जो त वर्ग है, ये जो त वर्ग है ये च वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। अब च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, देखिए च, छ, ज, झ और इया। इतना देखिए बात समझ में आया। तो त की जगह च हो जाएगा, है ना, और द की जगह ज, ध की जगह झ और न की जगह इया हो जाएगा। तो च, छ, ज, झ, इया हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इस नियम के अनुसार जब स है ना, जब दंती स और त वर्ग का मेल आपका मूर्धन्य स और ट वर्ग से हो, तब क्या होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। तब क्या होगा, देखिए कि स वर्ग, अरे सॉरी, स यानी ये दंती स और ये क्या हो गया आपका त वर्ग, दंती स और त वर्ग किस में परिवर्तित हो जाएंगे, मूर्धन्य स और ट वर्ग में। तो अब ये क्या होगा, देखिए त वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, त, थ, द, ध और ये न होगा। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये वाला जो स है ये मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये जो त वर्ग है ये ट वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, ट वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। अब ट वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, ट, ठ, ड, ढ, अड़, सब पे हलंत रहेगा। अब देखिए त की जगह ट होगा, थ की जगह ठ होगा, द की जगह ड होगा, ध की जगह ढ होगा और न की जगह ड़ होगा। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। अभी थोड़ा सा समझ में आया होगा, जो बाकी होगा अब इसके आगे समझ में आएगा। जैसे इष्टुत्व संधि अभी मैंने बताया, इष्टुत्व संधि आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो है ये इष्टुत्व है, ये क्या है, ये
ये हो गया आपका इष्टुत्व हो गया, और ये क्या हो गया, इष्टुत्व हो गया। ये क्या हो गया, इष्टुत्व हो गया। तो इष्टुत्व का मतलब ये हुआ कि ये देखिए, ये जो है आपका तालव्य स है अर्धवर्ण रूप में, और चू का मतलब ये हो गया आपका च वर्ग, है ना। चू का मतलब च वर्ग, और ये क्या है आपका जो त लिखा हुआ है ना। तो यही मतलब हुआ कि आपका जो स है, जो दंत स है, वो तालव्य स में, और जो त वर्ग होगा वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, च वर्ग में हो जाएगा। ठीक है, वहीं इष्टुत्व संधि में भी यही चीज़ है। तो ये देखिए नियम है, ये इसको आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए। अब इसके आगे देखिए, अब मैं सीधा चलता हूँ सूत्र से, है ना। सूत्र से, चाहे सूत्र पहले लिख लीजिए, चाहे संधि लिख लीजिए। तो सूत्र क्या है, तो सूत्र है स्तोह इष्टु नाश्चुः, है ना। स्तोह इष्टुना चुह, है ना। स्तो इष्टुनाश्चु, स्तो इष्टुना, स्तो इष्टुनाश्चु, स्तो इष्टुनाश्चु, स्तो इष्टुनाश्चु, ये जो है कि आपका ये सूत्र है। ठीक है ना। अब इस सूत्र से जो संधि बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, इष्टुत्व संधि। क्या कहते हैं, इष्टुत्व संधि। ठीक है, इसी को कहते हैं इष्टुत्व संधि। अब देखिए यहाँ पर ये जो इष्टु है, ये सप्तमी रूप में इसका रूप चलता है इष्टु का, यानी कि ये इष्टु का जब सप्तमी रूप आप चलाएंगे तो ये आपका इष्टु बन जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका इष्टु ही है, समझिए ये क्या है, इष्टु है। तो इष्टु का मतलब ये आपका स, और ये तु का मतलब त वर्ग, है ना। स और त वर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा आपका, देखिए तालव्य स और च वर्ग में। यहाँ पे लिखा है ना इष्टु, इष्टु का मतलब तालव्य स और चू का मतलब च वर्ग। तो वही चीज़ ये लिखा हुआ है कि स्तो इष्टुनाशु के माध्यम से जो स यानी कि दंत स और त वर्ग का जो परिवर्तन होता है वो तालव्य स और च वर्ग में हो जाता है। ठीक है, यही इस सूत्र के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है। ठीक है ना। अब ये इष्टुत्व संधि का यदि सूत्र देखा जाए तो ये होगा, यहाँ पर सूत्र इष्टुत्व संधि में यहाँ का, तो ये सूत्र हो जाएगा इष्टु नाष्टु, है ना। इष्टु नाष्टु हो जाएगा ये आपका। ठीक है, इष्टु नाष्टु, इष्टु नाष्टु। तो यहाँ पर भी क्या होगा, दंत स और त वर्ग का मेल की, त वर्ग का मेल जब आपका मूर्धन्य स और ट वर्ग से होगा तो ये जो दंत स और त वर्ग होंगे वो आपका मूर्धन्य स और ट वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। चलिए अब इसको हम लोग एक अब उदाहरण के माध्यम से देखिए समझते हैं, तब बात समझ में आएगी। मैं इसको मिटा दूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको मिटा ही देता हूँ। आइए मित्रों, अब हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से इष्टुत्व संधि को और इष्टुत्व संधि को समझते हैं। तो ये हो गया आपका इष्टुनाष्टुः, ते इष्टुनाष्टुः से ये आपका होगा इष्टुत्व संधि। क्या होगा, इष्टुत्व संधि हो जाएगा ये इष्टुत्व संधि। अब देखिए, आइए हम लोग उदाहरण पे चलते हैं सीधा। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये चीज ध्यान में रखे रहिएगा। नहीं तो मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इधर जहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है, लाइट यहीं तक आता है, तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ। देखिए कि ये जो आपका स है और त वर्ग, त वर्ग का मतलब त, थ, द, ध और ये न। जब यह इसका मेल जब तालव्य स से होगा तो ये ऑटोमेटिक तालव्य स में,
तक, च में थक, छ च छ, ज झ इय। ठीक है, ये सब पे हलंत कर दीजिए आप, सब पे हलंत रहेगा तो ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए मैं दूसरे पेन से किसी दूसरे कलर के पेन से लिख दे रहा हूँ। अब देखिए जब इसी दंती स का ट वर्ग में, दंती स और ट वर्ग का मेल जब मूर्धन्य स से होगा, मूर्धन्य स से होगा तो वह किस में परिवर्तित, सॉरी ये दंती स का ये त वर्ग रहेगा, ये त वर्ग, तो दंती स और त वर्ग का मेल जब मूर्धन्य स से और ट वर्ग से होगा तो दंती स की जगह क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा, और त वर्ग की जगह क्या हो जाएगा, ट वर्ग हो जाएगा। तो त हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया, न हो गया। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो गया ट, ठ, ड, ढ और अड़। देखिए ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो ये दो चीज़ें हैं, ये नियम के तहत ही है ना, ये दो चीज़ें हैं। इसको मैं एक ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देता हूँ, ऐसे एक ब्रैकेट में ये बंद हो गया और एक ब्रैकेट में ये बंद हो गया आपका, ऐसे। ठीक है, अब इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। इष्टुत्व संधि के उदाहरण, ये देखिए आपका जो है ये इष्टुत्व है, ये इष्टुत्व है और ये इष्टुत्व है ना। अब देखिए इष्टुत्व संधि के उदाहरण में आइए हम लोग चलते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि एक हो गया आपका सदधन जन, सदधन जन। ठीक है, अब एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। उद्धन ज्वल। ध्यान से समझिएगा मित्रों। एक और उदाहरण ले लेते हैं। उत्धन चारण। ठीक, अब देखिए तो ये द है, यहाँ पर भी द है, यहाँ पर भी क्या है, त है। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए द कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है द, इस सूत्र में भी द आएगा। देखिए द है, द आ रहा है, तो अब द का किस में परिवर्तन हो रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। द का परिवर्तन किस में होगा, ज में। थ की जगह छ हो जाएगा, त की जगह च हो जाएगा, स की जगह यानी दंत स की जगह श तालव्य स हो जाएगा, और ध की जगह झ और न की जगह इ हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है आपका, सद धन जन, है ना। तो सद धन जन, अब द का किस में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, द का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ये ज में। तो ज कैसे रहेगा, हलंत ज के साथ रहेगा। तो अब देखिए क्या बन जाएगा, संधि क्या बनेगी, स और ये आधा ज और फिर ये पूरा ज और ये बन गया आपका सज्जन। क्या हो गया, सज्जन। तो देखिए यहीं पर द का परिवर्तन किस में हो गया, ज में। नियम क्या था कि जब दंत स और त वर्ग, नियम याद करिए कि जब दंत स और आपका त वर्ग, है ना, का मेल जब आपका किससे हो, आपका किससे मेल होना चाहिए, तालव्य स
और च वर्ग से। तो देखिए ज किस में आता है, च वर्ग में आता है कि नहीं, च छ ज। तो ये देखिए ज है, मेल हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए जो ये द है ये किस में आता है, द किस में आएगा, वो आपका आएगा त वर्ग में, है ना। द किस में आ रहा है, ये त वर्ग में द आएगा, है ना। तो त वर्ग में द आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये किस में आ रहा है, ये आपका च वर्ग में आ रहा है ना। तो नियम यही था कि जब आपका दंती स और त वर्ग का मेल जब तालव्य स और च वर्ग से हो तब वहाँ पर इसके जगह पर क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, यानी कि च वर्ग हो जाएगा। तो नियम आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि यदि आप लोग नोट किए हैं तो वहाँ पर उससे नियम जा करके देख लीजिए। तो ये हो गया आपका सज्जन। अब उसी प्रकार देखिए मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी ज लगा हुआ द है, तो इस द का परिवर्तन किस में हो जा रहा है, ज में होगा। किस में होगा, ज में। तो हलंत ज हो जाएगा। अब इसका संधि क्या बन जाएगा, तो संधि बनेगा उज्ज्वल। ये क्या बन गया, उज्ज्वल हो गया। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पर तो त का परिवर्तन किस में हो जाएगा, त का परिवर्तन देखिए किस में हो रहा है, च में हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, च हो जाएगा तालव्य के, अरे सॉरी, ये तो च हो जाएगा आपका हलंत के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए उ आधा च, फिर पूरा च, फिर रण। तो ये बन जाएगा आपका उच्चारण। देखिए दोस्तों, बात समझ आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से आपका है। नियम क्या था कि जब आपका दंती स और त वर्ग का मेल जब आपका तालव्य स और च वर्ग से होगा तब वह दंती स और त वर्ग का क्रमशः तालव्य स और च वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो यही देखिए परिवर्तन हो रहा है। तो द किस में है, त वर्ग में है, और ये परिवर्तन किस में हुआ, च वर्ग में। च वर्ग में ये ज आता है कि नहीं, च छ ज, है ना, च छ ज और त थ द। तो त थ द और च छ ज। तो यहाँ द की जगह ज हो गया और ज हलंत के साथ है, तो यानी कि ये अर्धवर्ण के रूप में है। तो ये आपका हो गया सज्जन, ये हो गया उज्ज्वल, ये हो गया उच्चारण। अब एक आध तो कोई और ले लिया जाए क्या, चलिए एक और ले लिया जाए। ये देखिए हो गया सत धन चित्त, सत धन चित्त। तो अब देखिए त की जगह क्या आ जाएगा, देखिए वहाँ पर त की जगह क्या है, च आया है कि नहीं आया है। तो त की जगह क्या हो गया, च हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया सच्चित। क्या हो गया, ये हलंत पे रहेगा, तो ये हो गया आपका सच्चित हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए एक और हम लोग देख लेते हैं उदाहरण दुष्चरित का, है ना। तो ये हो गया आपका दुष्धन चरित्र, या चरित कह दीजिए, दुष्धन चरित कह लीजिए, या आप चरित्र भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दुष्धन चरित्र। अब देखिए स है, तो स किस में परिवर्तित हो रहा है, वहाँ पे देखिए स, ऐसे देखिए ना, स किस में परिवर्तन हो रहा है, स का तालव्य सम, यानी कि दंती स का तालव्य सम में परिवर्तन हो रहा है। अब ये क्या बन गया आपका, यानी कि मित्रों ये स की जगह क्या हो गया आपका, हलंत के साथ तालव्य स। अब ये आपका बन गया दुश्चरित्र। क्या हो गया, दुश्चरित्र बन गया, ठीक है। इतना बात समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल। अब देखिए ये तो था जैसे कि दे दिया कि उद्धन जन, सॉरी सदधन जन, सदधन जन का ये संधि विच्छेद दिया है और कहेगा इसका आप संधि बनाइए। तो द है, तो देख जाइए किस वर्ग में है, तो ये आपका त वर्ग में है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपका च वर्ग में परिवर्तन होगा, तो च छ ज आ जाएगा, तो सज्जन हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये तो आप विच्छेद दे दिया और इसका संधि बनाने के लिए दे दिया, तो इस तरीके से आप आसान इसको कर लेंगे। एक मैं आपको और जो है कि शार्ट ट्रिक बता देता हूँ, इसी में एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, ट्रिक। अब ये ट्रिक क्या है, पहचानने के लिए कि यह स्तुत्व संधि है कि नहीं है। तो ट्रिक ये है कि यदि आपका स च छ ज झ ञ यदि इतने वर्ण दिए हों, ये कितने वर्ण आ रहे हैं, देखिए स्तुत्व संधि में इतने ही वर्ण हैं, ये इतने वर्ण हैं,
कुल कितने 1 2 3 4 5 6 वर्ण हैं, ये सब में हलंत रहेगा, ये हलंत सब में रहेगा, है ना। ये 6 वर्ण हैं। अब इन 6 वर्णों में देखिएगा ध्यान से, यदि इन 6 वर्णों में कोई भी दो वर्ण एक साथ आए या एक ही वर्ण दो बार आए, एकदम बिल्कुल ये समझिए कि रामबाण चीज़ें हैं एक तरीके से, एक ही वर्ण 2 बार आए, ठीक। तो वहाँ इष्टुत्व होगा, इष्टुत्व संधि होगा। देखिए कोई भी 2 वर्ण इन 6 में से, है ना, इन 6 में से विच्छेद करते समय कोई भी 2 वर्ण एक साथ आए, ठीक है, या एक ही वर्ण 2 बार आए या बार आए, या एक ही वर्ण 2 बार आए या बार आए, तो वहाँ क्या हो जाएगा, इष्टुत्व संधि होगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण देखिए आप ध्यान से, देखिए सज्जन, देखिए सज्जन में एक ही वर्ण 2 बार आया, उज्ज्वल में एक ही वर्ण 2 बार आया, उच्चारण में एक ही वर्ण 2 बार आया, दुष्चरित में देखिए, दुष्चरित में क्या है कि इन 6 में से, है ना, इन 6 में से कोई भी 2 वर्ण एक साथ है, तो देखिए स और च एक साथ आए, और यहाँ पे देखिए एक ही वर्ण 2 बार आए, तो इस तरीके से आप ये पहचान कर सकते हैं कि यह बिल्कुल आपका इष्टुत्व संधि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह एकदम बिल्कुल पहचानने का एक सबसे शार्ट और धांसू ट्रिक है ये, है ना, स च छ ज झ य। तो ये देखिए इष्टुत्व संधि के ये कुछ उदाहरण थे, इसके नियम इसके पहले हमने बता दिया। अब देखिए आइए अब हम लोग चलते हैं इष्टुत्व संधि पर। बस इष्टुत्व संधि के 2-4 उदाहरण देने के बाद उसके बाद आज की जो क्लास होगी इसी संधि के साथ समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद व्यंजन संधि के अन्य और भी प्रकार है जो जस्त्व संधि के नाम से जाना भी जाता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ दोस्तों, यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और हाँ, बहुत ही तेज़ी में इस समय यूपी की सरकार शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में लग चुकी है, और जुलाई तो ठीक है, लेकिन अगस्त सितंबर से मान करके चलिए कि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। ये आपका टेट का भी आएगा, तो टेट तो हालांकि पात्रता परीक्षा है, सुपर टेट का आएगा जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी, और टीजीटी पीजीटी भी होगा, हायर का भी होने को है ना। तो ये सभी शिक्षक भर्तियों की वैकेंसी आने वाली है, इसलिए आप लोग अभी से अपना कमर कस लीजिए और एकदम बिल्कुल जमखम से लग जाइए पहले से ही, है ना। तो ये सब चीज़ें देखिए आपका क्या है, ये आपका हिंदी और संस्कृत दोनों में काम करेगा। और कहीं ना कहीं जब आप प्राइमरी लेवल या प्राथमिक का शिक्षक भर्ती की परीक्षा देंगे तो उसमें आप लोगों को ये कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल साबित होगा। और चूँकि हमारे क्लास का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे जितनी जानकारी रहती है वो मैं सब आप लोगों के यहाँ तक एक तरीके से अग्रेसित कर देता हूँ। आप एक बेहतर प्लेटफार्म समझ करके तैयारी कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इष्टुत्व संधि पर, और इसको मैं मिटाता हूं दोस्तों, और इसको आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पेन पर लेकर के नोट कर दीजिए। चलिए चलते हैं अब इष्टुत्व संधि। अब आइए हम लोग कुछ थोड़ा सा इष्टुत्व संधि पर भी उपकार कर देते हैं कि इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इष्टुत्व संधि के उदाहरण, है ना, इष्टुत्व संधि के उदाहरण। नियम पहले समझ लीजिए कि यदि, एक बार फिर से मैं नियम बता दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। यदि दंत स
और त वर्ग, दंत स और त वर्ग के बाद या दंत स या त वर्ग का मेल मूर्धन्य स और ट वर्ग से होगा, तब दंत स मूर्धन्य स में और त वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। यही इसका नियम है। देखिए, अब देखिए, आइए हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं, इस पर भी 2-4 उदाहरण से देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, इसे एक उदाहरण हो गया आपका सत धन टीका, एक उदाहरण हो गया आपका सत धन टीका, एक उदाहरण आपका हो जाएगा तत धन टीका, तत धन टीका। एक और उदाहरण ले लिया जाए क्या? चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। बृहत धन टीका, है ना। देखिए, अब ये जो आपका त वर्ग है, ये त वर्ग है, किसमें परिवर्तित हो रहा है? त वर्ग ट वर्ग में, तो ये हलंत के साथ ट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, तो ये भी आपका ट वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ट वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसका संधि बन गया, है ना। तो ये हो गया आपका स टीका, क्या हो गया? सट्टिका। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या हो गया? त टीका, ठीक है, तट्टिका हो गया। ये बृहत टीका, ये क्या हो गया? बृहत टीका हो गया। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये तो एक जैसा ही उदाहरण हो गया ना। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। किसका उदाहरण देंगे? अब देखिए, इसे उदाहरण लेते हैं हम लोग एक ठो उद धन डयन, उद्धन डयन, ठीक है ना, उद्धन डयन। तो अब ये देखिए, जो द है ना, द कहाँ पे द लिखा हुआ है भैया? द यहाँ लिखा है, तो द का किसमें परिवर्तन होगा? यहाँ पर देखिए, ड में हो जाएगा। तो इस द की जगह क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये देखिए, ड हो गया, ठीक है। अब ये क्या आपका बन गया? देखिए, उ ड य न, ये बन गया आपका उड्डयन। क्या हो गया भैया? उड्डयन हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से ष्टुत्व संधि के उदाहरण आपको मिलेंगे। यानी कि आप इसके नियम समझिए, जब नियम मालूम रहेगा तो आप सब कुछ कर ले जाएंगे। इसका भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है, इसका भी बहुत बढ़िया ट्रिक है। ट्रिक वही है। ट्रिक क्या है? वही है। वही का मतलब क्या है? कि स है, ट है, ठ है, ड है, ढ है और ड़ है ना। सब पे हलन दे दीजिए, ठीक है। अब ये 6 वर्ण हो गए। अब इन 6 वर्णों में जहाँ पर भी आपको इन 6 वर्णों में से कोई भी 2 वर्ण, इन 6 वर्णों में से कोई भी 2 वर्ण एक साथ आए या एक ही वर्ण 2 बार आए, बस में इन 6 में से विच्छेद करते समय, समझ रहे हैं ना, इन 6 वर्णों में से विच्छेद करते समय यदि कोई भी 2 वर्ण एक साथ आए या एक ही वर्ण 2 बार आए, तो समझिए वहाँ पर कौन सी संधि है? ष्टुत्व संधि है। कौन सी संधि होगी? ष्टुत्व संधि होगी। तो दोस्तों, ये आज के सेशन में हम लोगों ने व्यंजन संधि के अंतर्गत ये कुछ 2 संधियों को हमने जाना, एक ष्टुत्व संधि और एक ष्टुत्व संधि के बारे में। अब अगले सेशन में हम लोग व्यंजन संधि से संबंधित कुछ एकाक और संधि को देख लेंगे। फिर उसके बाद आगे का फिर पढ़ाया जाएगा कि आगे क्या है, समास या जो भी है। हालांकि मैं एक भूगोल बैकग्राउंड का छात्र हूँ और हम मैं ऑफलाइन क्लास लेता था और इसी ऑफलाइन क्लास में ही हम टीजीटी पीजीटी नेट की तैयारी करा रहे थे। तो उसी में से 2, 4, 10, 20 बच्चे थे जो बीएड एंट्रेंस का फॉर्म डाले हुए थे। तो उन लोगों ने कहा कि सर
थोड़ा सा हिंदी में यदि आपको थोड़ा बहुत आता है तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है आपके माध्यम से तो बड़ा अच्छा होता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जहाँ तक मुझे आता है वो मैं, हालांकि हिंदी एक सामान्य रूप से आता है, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। तो यहाँ तक मैं हिंदी पढ़ाया हूँ और ये हिंदी से ही मैंने जो है कि अब फर्स्ट टाइम जो है कि वीडियो बनाना शुरू किया हूँ। हालांकि मैंने ज्योग्राफी में बहुत कुछ पढ़ा दिया है, उसमें कोई वीडियो नहीं बनाया हूँ। अब उसमें ज्योग्राफी से भी जो है कि वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आप लोगों के यहाँ तक मैं पहुँचाता रहूँगा। बस इतना ही आज के साथ, अरे आज के दिन में बस इतना ही। इसी के साथ आज का सेशन जो है समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।